कभी कभी जिंदगी की सबसे खूबसूरत राहें ऊंचाइयों की ओर जाती है और उन्हीं ऊंचाइयों की राहों में से एक है सरपास ट्रैक। सर का मतलब होता है लेक और पास का मतलब होता है पहाड़ों के बीच से होकर जाने वाला रास्ता। ये नाम उस पुराने रास्ते से जुड़ा है जहां लोग ट्रैक करते हुए एक छोटी सी झील को पार करते थे, इसीलिए इस दर्रे को सरपास कहा जाता है। तो चलते हैं इस रोमांचक सफर पर जिसकी शुरुआत होती है अहमदाबाद रेलवे स्टेशन से। तो हम निकल पड़े तकरीबन 27 घंटे की रेल यात्रा पर, जिसकी शुरुआत होती है साबरमती रेलवे स्टेशन से पंजाब की धरती पठानकोट तक। तकरीबन 27 घंटे की जर्नी के बाद अगले दिन हम पहुंचे पठानकोट जंक्शन। पठानकोट में लोकल बाजार में घूमने के बाद शाम को 7 बजे हम निकल पड़े कसोल के लिए। अगले दिन जब हमारी आंखें खुली तो हम पहुंच चुके थे हिमाचल की वादियों में। चारों ओर बड़े बड़े पहाड़ और उन पहाड़ों में से गुजरते हुए संकरे रास्ते मानो एक अलग ही एहसास दे रहे थे। हिमाचल की पहाड़ियों में से निकलती पार्वती नदी के साथ साथ हम पहुंचे कसोल, जिसे भारत का मिनी इजराइल भी कहा जाता है। बेस कैंप पर ब्रेकफास्ट करने के बाद हमारी एक बेसिक ट्रेनिंग होनी थी, तो हम निकल पड़े एक छोटी सी हाइक पर। थंब रूल, इतना अंगूठे के बराबर इतना पानी आपकी बोतल में हमेशा होना चाहिए। पानी की बोतल बिल्कुल खाली नहीं होनी चाहिए भाई, है ना। पानी पीते रहो, सिप टू सिप पीते रहो, सिप टू सिप पीते रहो। जहाँ आपको लगता है कि पानी का सोर्स स्ट्रीम आया हुआ है बड़ा, वहाँ पे आप पूरा बोतल घटक सकते हो आराम से बैठ के। उसके बाद फिर से रिफिल करना है, बट इससे नीचे पानी नहीं जाना चाहिए। इमरजेंसी के लिए यूज। आर यू रेडी? यस सर। आर यू रेडी? यस सर। एक्शन। Hey! 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 I got that! I got that! I got that! I got that! दिल्ली से मोरा भाई! दिल्ली से मोरा भाई! दिल्ली से मोरा भाई! लायो रे बाजरा! लायो रे बाजरा! Hello guys! ट्रेनिंग करने के बाद हमने वहाँ का लोकल डांस भी किया और खूबसूरत नज़ारों को कैप्चर करते हुए हम निकल पड़े पार्वती नदी की ओर। फिर बेस कैंप पर आकर हम थोड़ा क्रिकेट भी खेले। क्रिकेट खेलने के बाद हम अगले दिन की तैयारी में लग गए।
खाना खाने के बाद हम गुजराती बिना गरबा खेले रह ही नहीं सकते, तो थोड़ा गरबा खेलते हुए हमारा आज का दिन समाप्त हुआ। गुड मॉर्निंग फ्रॉम कसोल। मैं हूँ पीयूष और आज हमारा डे 1 है सरपास ट्रैक के लिए। आज हम जाने वाले हैं कसोल बेस कैंप से ग्रहण विलेज। वहाँ तक करीबन 6 से 8 किलोमीटर का ट्रैक करने वाले हैं हम और उसकी ऊंचाई रहेगी 7,700 फीट। तो अभी कुछ सामान खरीदने वाले हम कसोल मार्केट से, उसके बाद हम अपना ट्रैक स्टार्ट करते हैं। पैकिंग करने के बाद एक नए उत्साह के साथ हम निकल पड़े कसोल मार्केट की ओर। पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा सुंदर मार्केट, जहां से कुछ ज़रूरी सामान खरीदने के बाद हम पहुंचे नेचर पार्क कसोल, जहां से हमारे ट्रैक की शुरुआत होनी थी। તારે શું શું લેવાનું હતું? એને પૂછ. મારે એક પેન્ટ લેવાનું હતું, પછી સ્ટીકર લેવાનું હતું, બહુ બધું લેવાનું હતું, પણ હવે મૂકવાનું કાં હતું? મૂકવાની જગ્યા બી હતી પણ ઉચકવાની હિંમત નહીં. ગણપતિ બાપ્પા મંગલ મૂર્તિ. गणपति बप्पा का नाम लेकर हमने हमारे ट्रैक की शुरुआत करी। थोड़ा आगे चलते ही हम पहुंचे देवदार के जंगलों के बीच। यहाँ हमें एक अलग ही शांति और ताजगी महसूस हो रही थी। पार्वती नदी के किनारे चलते हुए हम पहुंचे एक पानी के स्रोत के पास, जिसका पानी पहाड़ों के ग्लेशियर से पिघल के आ रहा था। और हाँ, कहते हैं कि ग्लेशियर से पिघल के आने वाला पानी बहुत ही शुद्ध होता है। तो हम सब ने अपनी पानी की बोतलें भरी और आगे के सफ़र के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत थी, तो हमने एनर्जी ड्रिंक बनाई और आगे के सफ़र के लिए रवाना हुए। थोड़ा आगे बढ़ने के बाद एक लकड़ी का पुराना पुल आया, जहां कुछ फोटोज खींचने के बाद हमने हमारा आगे का सफर जारी रखा। ये हमारा लंच पॉइंट था। यहाँ हम सब ने खाना खाया और हाँ, यहाँ तक हमारा आधा सफर खत्म हो चुका था। खाना खाते हुए कब मौसम बदल गया हमें पता ही नहीं चला। यही धीमी धीमी बारिश के साथ हम भी धीमे धीमे आगे बढ़ने लगे। भारी बरसात के कारण रास्ते काफ़ी कठिनाई भरे हो चुके थे, पर इसी कठिनाई भरे रास्ते को पार करके हम पहुंचे हमारी पहली कैंप साइट, ग्रहण। ये है पहाड़ों में बसा एक छोटा सा सुंदर गांव, जिसका नाम है ग्रहण। इस गांव में करीबन 350 लोग रहते हैं और इस गांव में 50 के करीब लकड़ी और पत्थरों से बने पारंपरिक घर है। बोल बोल बोल. यहाँ पहुँच के हमने थोड़ा आराम किया और कुछ खेल खेलने लगे, जो हमारे लिए बिल्कुल नए थे।
ओए तू शूटिंग में जम करने निकली है ये तो शूटिंग वाला है भाई। इस तरह नए खेल का आनंद लेते हुए हमारा आज का दिन भी समाप्त हुआ। गुड मॉर्निंग फ्रॉम ग्रहण। आज हमारा दूसरा दिन है। आज हम ट्रैक करके जाने वाले हैं ग्रहण से मिंताज तक, और ग्रहण से मिंताज तक की दूरी है करीबन 6 से 7 किलोमीटर। पहाड़ों में सुबह जल्दी हो जाती है, तो यहाँ के लोग सुबह जल्दी उठकर अपने कामों में व्यस्त हो जाते हैं। अब समय हो चुका था ग्रहण विलेज को अलविदा कहने का। यहाँ से हमारी खड़ी चढ़ाई शुरू हो चुकी थी। पत्थरों के रास्तों से चलकर हम रुके वहाँ का स्थानीय जूस पीने के लिए, जिसका नाम है बुरांस। बुरांस हिमाचल प्रदेश का राज्य फूल है, जिसे स्थानीय भाषा में लाल गुरांस भी कहते हैं। ये सेहत के लिए बहुत फायदेमंद रहता है, तो हमने भी ये जूस ट्राई किया। તને આનો ગુસ્સો આવે? ઊભી રહેવાનો બેગ પકડીને હા ગુસ્સો આવતો તારો ગુસ્સો તારી પાસે તને શાનો ગુસ્સો આવે? કોઈનો નહીં. તને તમારો નેચર ખબર જ છે. મારે બી જવાનું. તને આનો ગુસ્સો આવે? કે દિલ્હી પહોંચતા કેમ નથી? जूस पीने के बाद हल्की हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी, तो हम सब ने हमारे रेनकोट पहने और आगे बढ़ने लगे। शुरुआत में सब अलग अलग चल रहे थे, पर अब समय आ गया था एकजुट होकर आगे बढ़ने का। कितना पार कर लिया अभी तक सर? हाँ हाइट अच्छा ओके। आगे बढ़ के हम पहुंचे एक रेस्ट पॉइंट पर वहां हमें पता चला कि हमारा रेस्ट पॉइंट थोड़ा और आगे है। तो थोड़ा रेस्ट करने के बाद हम निकल पड़े हमारे रेस्ट पॉइंट की तरफ। मिंताज तक जाओगे आप? अच्छा रेस्ट पॉइंट तक। लाइफ में आनी करूँ तो हूँ करूँ। लंच इधर ही करना सर? लंच इधर ही।
ये हमारा लंच पॉइंट था और पहाड़ों के बीच खाना खाने का हमारा अनुभव बहुत ही अच्छा था। फिर लंच करने के बाद हम आगे बढ़ने लगे। यहाँ के लोगों की लाइफ बहुत स्ट्रगल से भरी हुई है और उनकी मेहनत देखकर हम में भी और जोश बढ़ चुका था। हमारी सबसे छोटी मेंबर, हमारी सबसे प्यारी छोटी बहन। पॉजिटिव लड़की। इसी जोश के साथ हम पहुंच गए मिंताज। मिंताज की ऊंचाई है तकरीबन 11,150 फीट। मिन का मतलब थोड़ा अस्पष्ट है, पर यह संभव है कि यह किसी स्थानीय व्यक्ति, देवी देवता या पारंपरिक नाम से जुड़ा हो सकता है। ताज का मतलब है खुला मैदान, जो ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में जंगलों के बीच होता है। पहाड़ों में अक्सर स्थानों के नाम किसी लोक कथा, देवी देवता या पुरानी घटना पर आधारित हो सकता है। अब समय हो चुका था खाना खाने का। बाकी वही है, सार पास अगर आपने कंप्लीट कर लिया, सार पास आपने कंप्लीट कर लिया तो सोचो आपने जो ट्रैकिंग का, बाकी आपने फिल्मों में देखा ट्रैकिंग वो नहीं होता, वो आपको पता लग रहा है ट्रैकिंग चीज का मजा आता है, उससे भी ज्यादा आता है। बट इसमें जो चीजें होती है ना वो देखनी पड़ती है, सीखने को बहुत कुछ है। मैंने कहा कि माउंटेन इतना बड़ा गुरु है ना, आपको जो चीजें किताबों में नहीं मिलती भाई, कुछ एक चीजें एक्सप्लोर करनी पड़ती है खुद से। 3 बार तो गिराया। तो इसी तरह कुछ सर की और कुछ हमारी कहानियों के साथ हमारा आज का दिन समाप्त हुआ। मिंताज एक ट्रैकिंग पॉइंट नहीं, बल्कि प्रकृति से जुड़ने की एक जगह है। यहाँ की हवा में सादगी है, मैदान में कहानियाँ हैं और हर एक कदम पर एक एहसास है कि आप जिंदगी की सबसे शांत कोने में हैं। गुड मॉर्निंग फ्रॉम मिंताज। आज हमारा तीसरा दिन है। आज हम जाने वाले हैं मिंताज से नगारू की ओर। मिंताज से नगारू तक की दूरी है करीबन 6 से 7 किलोमीटर। एकदम। ये ट्रैकिंग का वो हिस्सा है जहाँ से कठिनाई बढ़ती है, पर नज़ारे उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत हो जाते हैं।
कोई नहीं, आप लोग करना उधर रेस्ट है ना। हाँ आप लोगों के लिए रेस्ट है, उनका हो गया तो अच्छा ना, जो जल्दी पहुंचे तो ट्रैफिक कम हो रहता है। ट्रैक करते करते हम इतना ऊपर आ चुके थे कि अब बादल भी हमसे नीचे थे। इन्हीं बादलों की वजह से वाइट आउट हो जाता था, जिनकी वजह से हमारी विजिबिलिटी बहुत ही कम हो जाती थी, लेकिन नज़ारे और भी खूबसूरत लगते थे। कई डिश ये मोमोज का पापा, इसको पता नहीं क्या बोलते हैं लेकिन कुछ तो बोलते हैं। गट्टी आपको एक्सप्लेन करेंगे क्या क्या चीज़ है। एक मिनट हिंदी में बोल रहा, थोड़ी मुझे ये सिद्धू है, ये यहाँ की फेमस वैरायटी है। इसके अलावा मुझे और कुछ ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन लोगों का कहना है कि ये इडली और मोमोज का कुछ कॉम्बिनेशन जैसा है। टेस्ट कैसे है? टेस्ट करके बता देता हूँ। बहुत बुरा डिश है। और साथ में पीनट की चटनी भी है। आपको पूछा सिद्धू खाते खाते वाइट आउट हो चुका था और हमारे निकलने का भी वक्त हो चुका था। सभी का हो गया है? हाँ, 5 मिनट में निकलना है, ठीक है? ठीक है सर। आगे का रास्ता कठिन होता जा रहा था और हर एक कदम हमें चुनौती दे रहे थे। और ये हम आसमान की ऊंचाइयों में कोहरा ही कोहरा। हर एक चुनौतियों को पार करके हम पहुंचे ऐसी जगह जहां हमारे फोन्स में नेटवर्क आ रहा था। तीन दिन बाद हमें यहाँ नेटवर्क मिला था, तो यहाँ सब ने अपने घर वालों के साथ बात करके राहत की सांस ली। घर वालों के साथ बात करके हम निकल पड़े हमारी कैंप साइट की ओर। अभी हमको वहाँ तक पहुँचना है। यह है नगारू कैंप साइट। आज की रात यहाँ पे स्टे करना है। खड़ी चढ़ाई, वाइट आउट और पथरीले रास्ते पर कई सारी चुनौतियों को पार करके हम पहुँचे नगारू। नगारू की हाइट है तकरीबन 12,467 फीट। जब आप नगारू से नीचे देखते हैं तब नज़र आता है आपका पूरा सफ़र, हर मोड़, हर संघर्ष और हर मुस्कान। ये हिमालय की वो दहलीज है जहाँ से असली परीक्षा शुरू होती है। कल तो वाट लगने वाली है बेटा। और चाहिए बर्फ? बर्फ में आना था। ले देख बर्फ, देख।
होने के बाद नगारू ने दिखाया अपना खूबसूरत रूप। चारों ओर बर्फ ही बर्फ और बर्फ के बीच हम। कहते हैं नगारू की रात आसान नहीं होती। -10 डिग्री तक नीचे जाने वाला तापमान, तेज हवा और बस टेंट की एक दीवार, यही बनाता है हमें असली ट्रैकर। नगारू सिर्फ एक कैंपसाइट नहीं, ये एक एहसास है अपने आप से मिलने का। और अगला पड़ाव सरपास। गुड मॉर्निंग फ्रॉम नगारू कैंप साइट। अभी सुबह के 3:30 बजे हुए और आज हमारा डे 4 है। अभी हम समिट पुश करने वाले हैं और वेदर अच्छा है, किस्मत अच्छी है। आज का ट्रैक हमारा टोटल 12 किलोमीटर का होने वाला है और आज हम जाने वाले हैं बिस्करी कैंप। सो जर्नी अच्छी ही रहेगी, सो एंजॉय करिए। सुबह के 3:30 बजे चारों तरफ अंधेरा था, लेकिन सबके दिलों में था उजाला। ठंडी हवा चेहरे से टकरा के बस हमें एक ही सवाल पूछती है कि क्या हम आज सरपास को छू पाएंगे। जैसे जैसे हम ऊंचाई की ओर बढ़ते जा रहे थे, वैसे वैसे हवा भी पतली होती जा रही थी और पतली हवा के कारण हवा में ऑक्सीजन भी कम होता जा रहा था। उस कारण हम छोटे छोटे कदमों के साथ आगे बढ़ते रहे। फिर वो पल आता है जब सामने दिखता है सरपास का शिखर, जिसकी हाइट है करीबन 13,800 फीट। थकावट भरे चेहरे खुशी से खिल उठे थे। कोई चिल्लाता है तो कोई आसमान की ओर देखता है, किसी की आंखों में आंसू तो किसी के होठों पर मुस्कान। और जब सूरज की पहली किरण बर्फ पर पड़ती है तो लगता है ये सब कुछ इसी पल के लिए था और इस ही पल ने हमें बताया सफलता का असली अर्थ। जय हिंद, जय हिंद, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सुबह का सूरज आज कुछ खास था, क्योंकि आज हमने छू लिया था सरपास का शिखर। 13,800 फीट की ऊंचाई पर खड़े हम सब ने इस पल को अपने दिल में हमेशा के लिए कैद कर लिया था। और अब हम जा रहे हैं बिस्करी ताज की ओर।
हमने बहुत से लेक देखे हैं, पर 13,800 फीट की ऊंचाई पर हमने पहली बार कोई लेक देखा। अभी तक हम सरलता से एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करते हुए और कुदरती दृश्यों को निहारते हुए आगे बढ़ रहे थे, पर अभी आखिरी पड़ाव आना बाकी था। तो 90 डिग्री चढ़ना है अभी। Are you okay, सागर? Yeah. ये एक छोटा पैच था, पर हमें लगभग 90 डिग्री तक सीधी चढ़ाई चढ़नी थी। मौसम साफ होने की वजह से यहाँ बर्फ कम थी। अगर यहाँ बर्फ होती तो हमारे लिए कठिनाई और बढ़ जाती, पर कठिनाई फिर भी हमारे लिए कम नहीं थी। हर 10 कदम चल के हमारी सांसें फूल रही थी, पर धीमे धीमे कदम बढ़ाते हुए हमने ये आखिरी पड़ाव पार कर ही लिया। आखिरी पड़ाव पार करने के बाद एक सरप्राइज हमारा इंतजार कर रहा था। यहाँ रास्ता नहीं था, बस बर्फ की ढलान थी। हमें चलना नहीं बल्कि फिसलना था। डर और मजा दोनों का कॉम्बिनेशन, कभी चीख तो कभी हंसी, जैसे हम फिर से बच्चे बन गए हो। Your experience slide no? બહુ મજા આવે. બહુ મજા આવી. બેસ્ટ. દાદા બહુ જ. મારી તો લાકડી છૂટી ગઈ. પહાડો જોઈને આમ ડર બી લાગે ને ગમે બી. હવે આ પાછું યાર બ્યુટીફુલ. જેને પેલા बर्फ को पीछे छोड़कर हम पहुंच गए खुले मैदान में। ये कोई साधारण जगह नहीं है, ये प्रकृति का एक कैनवास है।
જોજે ત્યાંથી કોઈ નીકળતું છે ઊંધા પગવાળું. गुड मॉर्निंग. अभी हम सुबह 3:30 बजे निकले थे नगारू कैंप से और सरपास समिट किया और स्लाइड की. तो देखोगे आप वीडियो स्लाइड के भी या देख लिए होंगे. तो फाइनली 10:30 बज रहे और अभी एक मैगी पॉइंट आया, थोड़ा नाश्ता करेंगे. बाकी नज़ारा तो हाँ ब्यूटीफुल. जहाँ देखो वहाँ पर बस पहाड़ ही पहाड़. आरसीबी मैच जीत चुकी थी, पर हमने मैच की हाइलाइट्स बिस्केरी पहुंचकर देखी और हमने जीत का जश्न बिस्केरी में मनाया. रात के समय बिस्केरी ताज का आसमान एक जादुई अनुभव जैसा लगता है. चारों तरफ घना अंधेरा और ऊपर फैला असंख्य तारों से भरा साफ आसमान. ऐसा लगता है मानो पूरी आकाश गंगा नजरों के सामने हो. बिस्केरी ताज की सुबह हरियाली की चादर पर ओस की बूंदें चमक रही थी, मानो पूरी घाटी मुस्कुरा रही हो. आज हमें अलविदा कहना था इस जादुई जगह को और चलना था हमारे सफर के आखिरी पड़ाव की ओर, पुलगा विलेज. ગુડ મોર્નિંગ. કેવી હતી ઊંઘ આજની? મસ્ત આવી ને? सुबह का ब्रेकफास्ट करके हमने हमारी बैग पैक करी और हम रवाना हुए पुलगा विलेज की ओर. लाकड़ा तो बच्चा ना किया इतना जल्दी कैसे? अभी तो स्टार्ट ही किया उतरना. तो કેમ હોય? એમ હોય તો તેમ કરું છું. रास्ता अब ऊंचाई का था. हर कदम के साथ ऊंचाई पीछे छूट रही थी और हम वापस जमीन की ओर बढ़ रहे थे.
सब हंसी मजाक करते हुए आगे बढ़ रहे थे, पर यह हंसी मजाक कुछ ही पल के लिए था, क्योंकि हम रास्ता भटक चुके थे। तो हम वापस चढ़े और सही रास्ते से उतरने लगे। नहीं रे। यहाँ हम सब ने रेस्ट किया और यहाँ तक हमारा पानी खत्म हो चुका था, तो हम पानी भरने चले गए। फिल्टर पानी कर रहे हैं अभी। सागर भाई के पास 3 बोतल। चार बोतल में से पूरे फुट रही है। मैं बोलता 4 बोतल। और ये भाई सबको भर के दे रहे पानी। ये क्रिकेट लोग पहाड़ों में भी क्रिकेट खेलते हैं, ये हमने देखा नहीं था, पर आज हमने ये भी देख लिया। तो हम पुलगा गांव पहुंच चुके हैं। बहुत ही अच्छा सफ़र रहा बिस्केरी से। बीच में मैगी पॉइंट भी था, वहाँ पे थोड़ा नाश्ता किया और एक जगह थी, बहुत अच्छी जगह थी जहाँ से थोड़ा सा पानी आ रहा था, वहाँ से पानी भरा। और एक जगह ऐसी थी जहाँ पे यहाँ के लोकल्स ने पिच बना के क्रिकेट खेल रहे थे। मन तो हुआ एक एक बॉल खेल ले, पर नहीं खेले नीचे क्योंकि हम नूब है। भाई द वे नूब नहीं है, खेलते हैं हम भी क्रिकेट। हमको अभी थोड़ा मणिकर्णिका मंदिर जाना है, गुरुद्वारा जाना है, तो टाइम कम है, तो हम फटफट निकल ही रहे। पुलगा विलेज पहुंचकर हमने यहाँ लकड़ी से बने रंग बिरंगी पारंपरिक घर देखे, जो पुलगा गांव को और भी खूबसूरत बनाते हैं। कंप्लीट ब्रो। फाइनली वी रीच एट पुलगा विलेज। एक्साइटमेंट बताओ यार। फाइनली वी रीच्ड एट पुलगा। जो घरे नहीं गया कैंप साइड नहीं गया। पहाड़ों को पीछे छोड़कर हम वापस आ गए थे हमारी डेली लाइफ में। अब समय आ गया था इस पूरे सफर के अंत का।
सफर का अंत हो चुका था, पर हम सब यहाँ से काफी सारी यादें साथ में लेकर जा रहे थे।